So today we'll start or we'll continue the nested loop. So nested, this word you have to understand first. Conditions are also nested. Loops can be also nested. Nested simply means a loop inside a loop. एक लूप के अंदर एक और लूप अगर रहे तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। और ये हम किस लेवल तक लूप नेस्टेड कर सकते हैं ऐसा कोई लिमिट नहीं है। एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप डाल रहे हैं, फिर उसके अंदर भी डाल सकते हैं, फिर उसके अंदर भी डाल सकते हैं, फिर उसके अंदर भी डाल सकते हैं। हम कितना अंदर तक ये लेवल लेके जा सकते हैं और काम को अंजाम दे सकते हैं, हम अपनी जरूरत के मुताबिक ये कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि नेस्टेड लूप को हम किस तरह से यूज करते हैं। नेस्टेड लूप का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, खास करके जब आप हायर कुछ पढ़ाइएगा जैसे एरे वगैरह, सॉर्टिंग, सर्चिंग, तो यहाँ पर बहुत काम आता है। बिना नेस्टेड लूप का ना सर्चिंग पॉसिबल है ना सॉर्टिंग पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं हम लोग। Let me share the screen once again. So this is the program of nested loop which we have seen in the last class. Okay, now let us try to understand it again. These are the variables which are local variable, which is defined in this function used for int I and j. This I and j I have made the loop variables. I'm going to use this in a variable, the loop. This I'm starting a very simple loop, for loop, where I'm starting this value of I with 6. I is equal 6, यानी I का वैल्यू 6 से शुरू होगा। ये I कहाँ से आई? ये यही वाला I है। फिर हम टारगेट क्या दे रहे हैं कि तब तक करना है ये लूपिंग जब तक कि I is less than or equal to 10, यानी I जब तक कि 10 से छोटा या बराबर होगा तब तक ये लूप चलेगा और हर बार I में एक एक जोड़ा जा सकता है। ये पार्ट जो मैंने लिखा है ये कमेंट पार्ट है, ये पार्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है। बट मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि I इक्वल्स आई प्लस 1 ये I प्लस प्लस के ही बराबर है। यानी I में या कोई भी वेरिएबल में एक आपको अगर बढ़ाना है तो उसके लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर रेडीमेड है, पहले से है यहाँ पर, जिसको आप लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल कि हाँ I में एक बढ़ाना है तो ये करेंगे। अगर I में 2 बढ़ाना है तो यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख देंगे, 3 बढ़ाना है तो उसकी जगह 3 लिख देंगे, ऐसे कर सकते हैं। बट इस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिर्फ एक बढ़ाना है तो। ऐसा नहीं है कि अगर हम 2 बढ़ाना है तो हम एक बार और प्लस लगा देंगे, फिर 3 बढ़ाना तो एक बार और लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल। खैर, ये तो हो गया फॉर लूप विद I। अभी क्या है कि ये जो शुरू हो रहा है लूप, ये फॉर लूप I जो है, इसका दायरा है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी होगा वो इतनी बार होगा। इतनी बार मतलब 6 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा, यानी 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 5 बार क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का काम, यानी ये सब होगा। अब ये क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे, मगर ये सब होगा 5 बार। अब आइए देखते हैं ये क्या होगा। तो जैसे ही हम लूप के अंदर आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक आउटपुट स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि भैया वैल्यू ऑफ I प्रिंट करो। ठीक है, तो I का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, now here comes the nested loop, a loop inside a loop। ये लेवल 1 है, ये लूप है, या लूप के अंदर हम एक लूप लगा सकते हैं ऑफ कोर्स। ये क्या कह रहा है, ये भी सेम है और सिमिलरली ही काम करेगा। j का वैल्यू हम 2 से शुरू कर रहे हैं और जा रहे हैं लेस देन 8 तक, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएगा, यानी कि टोटल 6 बार चलेगा। चलो ये थोड़ा लंबा चल रहा है, इसको कम कर देते हैं, 5 ही लिखते हैं।
तो 2 से 5 तक चलेगा, यानी कि j का वैल्यू 2 से शुरू होगा और जाएगा 4 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ लेस देन 5 लिखा हुआ है, यानी तभी तक करेगा जब तक कि j का वैल्यू 5 से छोटा है। अगर हम ऐसा लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू, तो उस नंबर तक जाता है, यानी 5 तक जाता है, मगर यहाँ 4 तक ही जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हम ऑलरेडी नॉर्मल लूपिंग के समय समझ चुके हैं। दूसरी बात, ये धीरे धीरे मैंने आपको बताया है कि प्रोग्रामिंग धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाता है, मगर कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों को नहीं लगता है जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं। अगर अभी भी आप प्रैक्टिस शुरू नहीं किए हैं तो सॉरी टू से, आपको अब बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो फिर आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आप देखिए कि एक इनर लूप है, उसके अंदर उसका दायरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक। I can see somebody. आइए अब इधर देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत है। अब आप एक चीज गौर करिए, हम प्रिंट करा रहे हैं j का वैल्यू, तो j का वैल्यू कहाँ से कहाँ प्रिंट करेगा? j का वैल्यू शुरू करेगा 2 से, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, बस इतना ही प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर आप गौर करिए कि एक और लूप लगा रहे हैं एम लूप, और इस बार एम हमने यहाँ पर बनाया है लोकल फॉर लूप में। वैसा भी कर सकते हैं। अब ये लूप कैसे चलेगा? 1 से लेके 10 तक चलेगा। 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेट अस मेक इट 3 तक चलेगा। और वो भी क्या कर रहा है, एम का वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है और कुछ खास नहीं कर रहा है। तो आप देखिए कि ये लेवल 0 हो गया, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, यानी 3 लेयर तक हम लोग आ चुके हैं। हम और भी अंदर आ सकते हैं। यह है नेस्टेड लूप। तो अब हम इसको समझते हैं रन करा के। ओके, एक चीज गौर करिए कि जब ये लूप एंड होगा, जे लूप जब एंड होगा, तो जे का वैल्यू हम फिर प्रिंट करा रहे हैं। ये सब मतलब दिन डालना जरूरी नहीं है, मगर समझ बढ़ाने के लिए सब काम आता है। So let us execute this. And yes, dear students, please be ready with your queries, because I can understand this is the little complicated and you may certainly face some difficulties. So it is suggested that be ready with your queries. ये हमारा आउटपुट आया। ये तो खैर लास्ट का दिख रहा है, हम शुरू से देखते हैं इसे। आई का वैल्यू एक्चुअली बहुत लंबा चला दे रहे हैं इसको, कब कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। वैल्यू ऑफ आई 6 से शुरू हो रहा है, ध्यान दिया जाए। वैल्यू ऑफ जे यहाँ से प्रिंट हो रहा है। देखो अब सबसे पहले ये काम होगा, ये जितनी बार चलना है उतनी बार होगा, फिर ये जितनी बार चलना है उतनी बार होगा, फिर ये भी चलेगा, पूरा लूप चलेगा। ये जब एंड होगा तब ये पूरा लूप कंप्लीट करता है। चलो इसी को देखते हैं, हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आई का वैल्यू 6 घुसा, यहाँ जे का वैल्यू 2 जाएगा, ये पूरा 5 तक यानी 4 तक जाएगा। फिर एम 1 से 3 तक, तो 1 2 3 4, ये क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज तो हमने गौर ही नहीं किया, हमको लगता है पुराना ही फाइल रन कर रहा है। एक सेकेंड, इसको 10 ही कर देते हैं। क्यों 10 कर देते हैं? क्योंकि आप यहाँ देखिए कि 3 बढ़ाया जा रहा है, एक एक नहीं बढ़ रहा है। और चूंकि सेव नहीं हो पाया था इसलिए उसी तर्ज में चल रहा है। मतलब ये प्रोग्राम वही है जब m का वैल्यू 10 तक जाना था। for I equal to 6, j equal to 2,
और फिर एम लूप चल रहा है, अंदर का लूप चल रहा है, पहले अंदर का लूप पूरा पहले कंप्लीट होगा। देखिए सॉरी, एम का वैल्यू 1 है, 1 से शुरू हुआ, प्रिंट किया एम का वैल्यू 1, फिर क्या करना है, एम इक्वल टू एम प्लस 3, एम में 3 बढ़ाना है, यानी कि 1 में 3 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 4, देखो 4 हो गया, वही 4 प्रिंट किया, फिर ऊपर गया 7 प्रिंट किया, फिर ऊपर गया 10 प्रिंट किया, 10 तक ही चलना था इसको। फिर ये जब एंड होता है तो फिर ये लूप कंप्लीट होगा पूरा। अब जे का वैल्यू 2 था ना, तो अब जे का वैल्यू 3 हो गया, ध्यान दीजिए 3 हो गया। और जब ये लूप फिर से चला तो ये फिर से चलेगा शुरू से, एम का वैल्यू 1 से 10 तक फिर चलेगा, इसीलिए 1 4 7 8 ये चल रहा है। फिर जे का वैल्यू क्या हुआ, फिर 4 हुआ, 4 तक ही जाना है इसको, फिर ये चला 1 2 3 4। एक लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक से कंपाइल नहीं हुआ या सेव नहीं हो पाता, इसको फिर से सेव कर लूँ मैं और फिर से मैं रन करा के दिखाता हूँ। कंट्रोल एस काम अगर नहीं कर रहा है तो कर तो रहा है। अभी सेव हुआ, अब इसको रन कराइए, मैंने कंपाइल करे पहले। नाउ आई थिंक इट मे वर्क लिटिल बेटर, अब सही चल रहा है होपफुली, बिल्कुल सही। फ्रेश देखिए, सेव चार्ट चला, फिर जे का वैल्यू 3 हो गया, फिर जे का वैल्यू 4 हो गया। अब क्या है कि जे का वैल्यू खत्म हुआ, 5 हो गया तो लूप एंड हो गया। फिर अब जे का वैल्यू यहाँ तो खत्म हुआ, फिर ये आया तो भाई ये तो 6 था, अभी एक ही बार चला है आई लूप। आई लूप को अभी 6 है ना, 7 के लिए चलना है, फिर 8 के लिए चलना है, फिर 9 के लिए भी चलना है, फिर 10 के लिए भी चलना है। तो अब आई का वैल्यू आप देखिए 7 हो गया। फिर जे लूप यहाँ फिर से शुरू होगा, यही होता है, फिर से शुरू होता है। फिर जे का वैल्यू 2 से जाएगा 4 तक, देखो 2 3 4, और हर बार एम का वैल्यू 1 से 1 4 2 4 7 8 1 4 7 10 1 4 7 10 चला। फिर देखिए आई का वैल्यू 8 हो गया, उसके लिए फिर जे का वैल्यू 2 3 4 हुआ, फिर एम का वैल्यू, फिर आई का वैल्यू 9 के लिए भी चला, और फिर आई का वैल्यू 10 के लिए भी चला। तो ये है हमारा नेस्टेड लूप। अब आप एक काम करिए, आपका कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए, ठीक है, 1 मिनट का समय है आपके पास।